Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. અહીં बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्
इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। तो लगभग कुछ ही दिन पहले इनडायरेक्टली प्रभु जी ने मुझे मैसेज किए कि कोई प्रोग्राम है 6-7 दिन का। बोला ठीक है। तो फिर कुछ दिन के बाद में बोला कि भाई प्रोग्राम है, सब्जेक्ट मैटर कुछ बताइए, टॉपिक क्या करना है, क्या कैसे। क्योंकि पहले मैं आता था, साल में एक आध बार शायद मेरा सौभाग्य होता था आने में। तो बृहत भागवतामृत ग्रंथ का शुरुआत हुआ था, दोबारा फिर उसी को रिपीट करना पड़ा और आगे बढ़ नहीं पा रहा था। मैं सोचा शायद इसके बारे में चर्चा करेंगे, श्रद्धा होगा, क्या होगा पता नहीं। तो प्रभु जी का मैसेज आया कि नहीं, वो नए भक्त हैं, डिफरेंट टॉपिक्स ले सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये तो फिर गड़बड़ हो गया, डिफरेंट टॉपिक्स। बोले डेली कोई डिफरेंट टॉपिक्स ले सकते हैं, मतलब कॉमन क्लास है कि क्या कुछ। कि यहाँ के तो भक्त लोग पके हुए हैं सब, नाम है गीता कॉलोनी जमुना जी के पास और कई सालों से अब भक्ति के अभ्यास कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको हम कैसे मान ले भाई, जूनियर है, सीनियर है सारे। तो फिर मैं बोला कि गलती मेरे तरफ से हुआ था। मैं जानता हूँ कि वामन द्वादशी के दिन आता है, बरहा द्वादशी भी द्वादशी के दिन आता है। तो मैं बरहा देव का नाम की वजह से वामन देव का नाम बोला, वामन देव का आ रहा है आविर्भाव तिथि कर लेना, चलेगा बोले। बाद में पता चला कि वामन देव तो सितंबर में होते हैं ये बरहा देव आते हैं। लेकिन वामन देव पता नहीं कैसे बेचारा आ गया। लेकिन पूरी द्वादश स्कंद भागवत में ये बलि वामन चरित्र के इस अद्भुत भक्तिमय चरित्र है, जिसमें विशेष करके गृहस्थ भक्तों के लिए अति उपादेय है। उसमें गृहस्थ धर्म का, पति पत्नी का संबंध, संसार की जो ज्वालाएं, जो सब तकलीफ हैं, और उसके साथ साथ कैसे उसको सुझा जाए और उसका परिणाम को शुद्ध करने के लिए और सफल बनाने के लिए सारे आश्रम को सब प्रकार से जो उपाय हैं, इसका ऊपर चर्चा किया गया है। और एक असुर परिवार, दैत्य वंश के असुर परिवार में, असुर कुल में दो महाजन भक्त हो गए, एक प्रहलाद और बलि। उसमें से प्रहलाद जी तो बचपन से ही जब हुए थे तभी से भक्ति था उनका, पता नहीं वो पहले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुआ था उनका। हाँ, यही से लगता है। और क्या, भागवत लिखा जाता है कृष्ण ग्रहे ग्रहितामति, और कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था उनको। जैसे कि भूत प्रेत सवार हो जाता ना, तो उनको भगवान सवार हो गए थे। प्रहलाद जी की तो सवारी हो गए, छूटता नहीं छूटे। उनका पिताजी सम्राट थे, वो हार गए, हाथ धो के बैठे मर गए, हो नहीं पाया, उनको बदला नहीं पाए।
तो वो तो भाई जन्म सिद्ध भक्त थे, उनको तो फिर क्या करें, वो तो भाई जन्म सिद्ध। लेकिन बलि महाराज ऐसा नहीं थे, वो तो बदमाशों का इंचार्ज थे, असुरों के राजा बने, देवताओं के साथ खूब लड़ाई झगड़ा मारपीट किए, मरे भी थे, एक बार मर्डर भी हुआ था, मैंने टेररिस्ट में नाम था उनका, ऐसा बात नहीं, नामी ये थे, नेता थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक गुण था उनके अंदर, वचन के बड़ा पक्का थे, जिसको सत्य बात कहते थे, प्रॉमिस करते थे, उसको निभाने के लिए पीछे नहीं हटते थे। और दूसरा उनका महान गुण था, सबसे बड़ा गुण में था, ये गुण तो बड़ा गुण था, आपने दादा प्रहलाद जी के प्रति उनका माता पिता से भी ज़्यादा स्नेह और प्रेम संबंध था। हमेशा उनके पास बैठते थे, उनसे सोचते थे, उनके सेवा, बहुत डीप रिलेशन था उनका दादाजी। वो होता है बच्चों का दादा के साथ, बाप से ज़्यादा बढ़कर दादा ही संबंध होता है। तो उनका उन्हीं के गोद में खेला, उनके साथ पला, उनके सब, प्रहलाद जो जन्मसिद्ध भक्त हैं, उनके कृपा से वो पलते पुसते गए। ये उनका सबसे बड़ा परम सौभाग्य रहा। और उसके बाद में जब उन्होंने कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ, हार गए, जो भी हुआ, लेकिन बाद में जो उन्होंने एक दान देने के लिए, राजा बन के जबरदस्ती छीन करके, स्वर्ग के राजा बने जबरदस्ती छीन करके, इंद्र को भगा करके, और वही हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कश्यप जी तो पिता है दोनों पार्टी के, देवताओं के भी और असुरों के भी। फादर तो एक ही है, मदर दो हैं, दिति हैं दैत्यों की, अदिति हैं आदित्य की। अदिति माँ ने कश्यप जी को बोले कुछ करो। कश्यप जी फिर उनको क्या उपदेश देते हैं, एक गृहस्थ धर्म में पति पत्नी का समस्या है, वो कुछ चाह रहे हैं, इसे करना चाहिए, तो किस प्रकार से करके करते हैं वो। अंततः बलि महाराज असुर राज होते हुए भी उनका नाम से परमानेंट रिकॉर्ड करने के लिए स्वर्ग को जो प्रयास कर रहे थे यज्ञ की, लास्ट यज्ञ में भगवान वचन दिए माँ आदित्य को, मैं दिला दूंगा आपके घर बाड़ी तुम्हारे पुत्रों को। और किस प्रकार भगवान विवश होकर के मांगने के लिए एक बोना ब्राह्मण बन करके आए, भिखारी बन करके आए, और बलि महाराज को छल करके मांगे। ये शास्त्र में घोषित करके, उद्घोष करके बोला जाता है, चीटिंग अगर करना है तो वो भी हरि करते हैं, उनका तरह चीटर कोई नहीं हो सकता। छलयसि विक्रमणे बड़ी मद्भुत वामनम, छलयसि। जयदेव गोस्वामी कहते हैं, उनको वंदना करते हैं भगवान वामन देव को, बोले ये छलिया है। छलयसि विक्रमणे, बोले किसको छलाना, बलि को। कैसे छला, अद्भुत वामन रूप, छोटा सा बोनासा लड़का बनकर आया था, एग्रीमेंट किया मुझे चाहिए, मेरे पैर में नाप कर तीन पग भूमि लूंगा, मेरे पैर में लूंगा। और जब नापने का बारी आया, पता नहीं एक्सटेंड हो गया वो मेजरमेंट स्केल बढ़ गया उनका, और इतने ज़्यादा बढ़ गया कि वो हिसाब किताब नहीं। 2 पैर में पूरा संसार नाप लिए, कुछ रहा ही नहीं, नीचे लोग, ऊपर लोग, बीच लोग, सब नाप लिए 2 पैर में, तीसरा पैर की तो था ही नहीं। लेकिन बलि की बहादुरी था, उन्होंने अपने वचन रक्षा के लिए आत्मदान कर डाले, और उसी का परिणाम ये बड़े जो विषय है, इसमें भक्ति, मर्यादा, सत्य, सदाचार से इतने परिपूर्ण है बलि वामन चरित्र, जिसमें ये असुर कुल के राजा बलि, और कैसे भगवान, मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ, भगवान को कोई बुलाते घर आते हैं, प्रार्थना करते, बलि महाराज ना बुलाए थे ना प्रार्थना किए थे, विदाउट इन्वाइटेशन। आप लोग तो कथा होते किसी को बुलाते हैं तभी कोई आते हैं, नहीं आते, बिना इन्वाइटेशन में जबरदस्ती उनके घर में घुस करके उनकी कृपा किए। अद्भुत। ये बलि के केस में था। तो इस केस को पढ़ने से, सुनने से, चर्चा करने से कैसे भी दुष्ट
अशुद्ध चित्त के हृदय में भी भक्ति के प्रभाव आ जाता है। बोलते हैं अरे जब ऐसा है तब तो हम भी कर डालेंगे कुछ, वही ये ऐसा था वैसे कर डाला, हम भी क्यों नहीं कर पाएंगे, बड़े उत्साह आता है। तो इस चरित्र को हम प्रयास करेंगे सुबह शाम। यद्यपि इस चरित्र को चर्चा करने के लिए हम 100% अयोग्य हैं, लेकिन गुरुजनों की कृपा से और भागवत को लेकर पढ़ेंगे। बोलना चाहते पढ़ करके थोड़ा बहुत कुछ बोलेंगे आप लोग के सामने। आप लोग अपने पावर से उसको समझ लेने के लिए प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ पावे कभी तो फिर चर्चा करेंगे, प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार से तो ये अध्याय लगभग, ये प्रसंग जो है बलि वामन प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 15वां अध्याय से लेकर के 23वां अध्याय तक उसका विषय चर्चा है। 9 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग को चर्चा किए हैं। और जब शुरुआत होता है प्रसंग, वो इस प्रकार राजा परीक्षित के प्रश्न से ये प्रसंग शुरू करना। महाराज परीक्षित का सामने उनको डेथ नोटिस इशू हो चुका था 7 दिन का। तो उन्होंने गंगा किनारे आमरण अनशन लेकर के बैठ गए थे। बोले मरना ही, पर खाना पीना क्या है, मरना ही है, डेट फिक्स हो गया, फिर खा पी कर क्यों मरो, मरना है तो ऐसे मरो। जिस ये प्यास के चक्कर में मैंने मरने का अभिशाप मिला, फिर उसको नहीं छोड़। और कथामृत पी रहे थे, भगवान की कथा उसी को सुन रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी चर्चा करते हुए मनु प्रकरण काल वर्णन में, मनवंतर के काल वर्णन वर्णना कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और हर एक मनु का इतने समय तक रूलिंग रहता है। और उस मनु के गवर्नमेंट में मनुपुत्र, ऋषि, देवता और एक भगवान के अवतार भी हुआ करते हैं एक गवर्नमेंट में। तो ऐसे वर्णन करते हुए बोले ये चाक्षुष मनवंतर था, उसमें भगवान हरि रूप में अवतरण हुए थे, इसमें अद्भुत घटना हुआ था। इस बाद में भगवान वामन देव के रूप में प्रकट होकर के, ये वामन देव अभी होंगे उसके बाद में, ये मनवंतर में भगवान कश्यप के पुत्र वामन देव को प्रकट होकर बलि को छलेंगे। इतना ही कह दिए, फिर आगे बढ़ गए। ये घटना किए, अद्भुत रूप लेकर के भगवान नाय भिखारी बन करके मांगे, इस कह करके आगे बढ़ गए। तो ये अध्याय पूरा होने के बाद में 15 अध्याय के शुरुआत में राजा परीक्षित का मन में प्रश्न आया, प्रश्न किए, तो हम इसी प्रश्न से इसी प्रश्न को छेड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि हम भागवत की चर्चा करने जा रहे हैं। भागवत के शुरुआत में हमारे भागवत की जो प्रणाम मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा 3 बार उच्चारण कर लेना चाहिए, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण से 8वें स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 1 से। श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच बले पदित्रयं भूमे कस्मात् हरि अयाचतः भूतेश्वरः कृपणवत्
लब्ध अर्थ अपि बबंध लब्धार्थ अपि बबंधतम एतद् मिच्छामो महत् एतद् वेदितुम् इच्छामि महत् कौतूहलं हिनः याच्चे स्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चापि अनागसः। उसका अनुवाद इस प्रकार है। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति के भांति बलि महाराज के सामने 3 पग भूमि क्यों मांगी? भिखारी क्यों बनी? तो सबसे बड़े मालिक हुई है, षड ऐश्वर्यपति, उनके समान कोई धनी तो हो ही नहीं सकता, मानी हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता उनके समान। समग्र अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ उन्हीं का है। तो प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, फिर भी उन्होंने निर्धन व्यक्ति मतलब भिखारी की तरह बलि महाराज का सामने हाथ भीख मांगने के लिए क्यों आए? और मांगे तो क्या मांगे? 3 पग भूमि मांगे। क्यों मांगी? और जब उन्होंने मुंह मांगा दान दे दिया, बलि ने दे दिया 3 पग में, फिर उसको अरेस्ट क्यों किए? भाई माल जो मांगा था मिला जैसे तैसे करके, तकलीफ में दिया, तो फिर उनको अरेस्ट क्यों, बांधे क्यों उनको? मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? मैं इन विरोधाभासों के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। मेरा मन में कुतूहल आ रहा है, हरि ऐसा किए क्यों? भाई वो मालिक है, भिखारी बने क्यों? मेकअप लेकर के, हाँ, भिखारी बन कर के आए, वो मांगे, और जो मांगे उनको मिला, और फिर उनको झगड़ा झटी मारपीट अरेस्ट कर डाले, ये क्या है ना? अब इसका जो रहस्य है मुझे खोल करके बताइए। परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न, ये आप लोग के मन में प्रश्न नहीं, कोई भी सुनेगा क्वेश्चन उठ रहा है, ये कैसे? भगवान भगवान है नाथ, वो भिखारी क्यों बने? वो तो किसी को 2 थप्पड़ मार के छीन सकते किसको? उनका बात तो एक फोन कर बोल देंगे तो कोई मान जाएगा, नहीं मानेगा। इस बात में कंट्रोल रेगुलेटर सब उनका हाथ में, अंदर में वही बैठे हैं, बाहर में वही बैठे हैं। आप ना बोलने का, न बोलने का उच्चारण नहीं कर सकते अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे, बोल ही नहीं सकते। आप बोलेंगे बोलूंगा ना, मैं साइन करके दूंगा, नहीं करके, हाथ नहीं चलेगा। और मन, इंद्रियां, बुद्धि, तीनों को कंट्रोलर रेगुलेटर वही है उनके हाथ में। तो फिर उनको ऐसा करना नाटक क्यों जरूरी था? जब वो कर सकते थे, सब कुछ ले जा सकते थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे, वो किए क्यों नहीं ऐसा? ये तो बड़ी समस्या है, क्यों ये नहीं किए जो कर सकते थे? ये नाटक क्यों किए? वे भिखारी बन करके आए, मांगे, चलो ठीक है, चीटिंग की। अब जो मांगे उनको मिल गया, मिलने के बाद में झगड़ा करके अरेस्ट तक कर डाले, बांध डाले, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों किया? और कोई दूसरे व्यक्ति बदमाश करता तो बात है, ये सबसे भद्र व्यक्ति भगवान अगर करेंगे, श्री भगवान ऐसे करेंगे तो वो कुछ तो रहस्य उसका पीछे है, उसका पीछे कोई विशेष रहस्य होगा, नहीं तो भगवान जैसे व्यक्ति ऐसे काम करेंगे? क्या रहस्य है? इसको जानने के लिए परीक्षित महाराज भक्त थे ना, तो उनके मन में कुतूहल आया, क्योंकि बलि महाराज इतने बड़े भक्त हैं, प्रहलाद जी के पोते हैं, और इस प्रसंग में तो 3-3, 4-4 महाजन आकर खड़े हो जाएं, तो ये प्रसंग को खुल कर बताए क्या है। तो इस प्रसंग के अंदर इतने कुछ भक्ति में पोषण चीज है जिनको परीक्षित महाराज सुनने के लिए बहुत आतुर है। कब आतुर है? अभी तो कन्हू 3 दिन हो चुका था मरने का, अभी थोड़े ही दिन बाकी है मरने के लिए, तभी इसको सुनना चाहते है ना? नहीं तो कितने महत्वपूर्ण है, तभी तो इसको सुनना चाहेंगे मरने से पहले। अब गिनती से कुछ और बाकी है मरने के लिए,
फिर भी चाहते हैं प्रसंग सुनो, क्योंकि ये प्रसंग ऐसे ही महत्वपूर्ण है कि मृत को भी अमृत बना सकता है, मरे हो को भी अमर कर सकता है। ऐसा इस ताकत है इस कथा का, इस प्रसंग का। इसलिए सारग्राही परीक्षित महाराज उनको विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। इसलिए सुखदेव जी बोले नहीं शॉर्टकट में नहीं चलेगा गुरुजी, थोड़ा डिटेल बताइए, प्रसंग में जानना चाहता हूँ। ये 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। ये ऐसा किए क्यों, अगर किए तो बात फिर ऐसा क्यों किए? 2 प्रश्न समझ में आ गया ना। परीक्षित महाराज क्या किए उन्होंने और क्यों, उनको सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं। श्री शुकोवाच, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उत्तर देने के लिए बोले, श्री शुकोवाच पराजित श्री अशुभी च हापितः हि इंद्रेण, पराजित श्री अशुभिश्च हापितो इंद्रेण रजन भृगुभि सजीवितः सर्वात्मना तान भजत दुख उन्बली शिष्य महात्मा अर्थ निवेदनेन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलि का सारा ऐश्वर्य छीन गया, वे युद्ध में मारे गए, तब भृगु मुनि के एक वंशज शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग को डिटेल कहने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं कि पहले मनवंतर की बात है। समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन लीला में जो असुरों की लीडर भी नेता कौन थे? बलि थे, राजा वही थे। और अब जानते 2 पार्टी में जो कभी नहीं बनता, 2 पार्टी जन्म से ऐसे है, 36 का आंकड़ा। और भगवान क्या मजा पता नहीं, देवता लोग जा करके बोले सारे ऐसे ऐसे करते हैं, क्या करें, कुछ हेल्प करो ना। क्या हेल्प करूँ, अभी उनका टाइम चल रहा है ना। अरे हमारे कुछ तो बताओ, कुछ करें ना। ठीक है मैं बताऊंगा ना, सारा आपके पास आए, जो बताएं वो करें, आप मालिक हैं। बोले ठीक है, आप जाकर उनसे मिलो। किनसे मिलो? ना उनसे, आपके अपन एंटी पार्टी से, अपोजिशन पार्टी से मिलो। किस लिए? ना संधि करने के लिए। अरे वो हमसे मिलेंगे ही नहीं, हम उनके घर के पास जाएंगे, वो बदला लेंगे, हमसे मिल नहीं सकते। जन्म के पहले से हमारा चल रहा है, वो नहीं होगा, मिल नहीं सकते। और आप कैसे उनके पास भेज रहे हैं? हम कैसे उनसे बात करेंगे? वो बात करने भी नहीं चाहेंगे, हम भी उनको सुनना नहीं चाहेंगे, कैसे करेंगे? भगवान बोले भाई तो करना ही पड़ेगा। मुँह सुखा कर देवता खड़े हैं, बोले कैसे आप बात की, जो बनेगा नहीं जो बात आप कर। बोले आप सोचो मत, मैं बता रहा हूँ ना कैसे बात करेंगे। वो बढ़िया से बात करेंगे और आप भी इंटरेस्ट लेकर बात करेंगे, दोनों करेंगे, दोनों का ट्रूस होगा, मतलब संधि होगा ना। कैसे ना, मैं फाइल दे रहा हूँ ना, आप हताश क्यों हो रहे? तो भगवान ने एक फाइल निकाल कर गालने से दी, बोले ये प्रपोजल फॉर्म लेकर जाओ। एक प्रपोजल दिया उनको। क्या प्रपोजल फॉर्म था? अमृत प्राप्ति लिखा था फाइल के ऊपर में, दी नेक्टर, अचीवमेंट ऑफ नेक्टर। ओह बस नाम ही ऐसा था। काम तो बाढ़ में जाए, काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, नाम ही ऐसा था। कोई भी फंसे का, जब देवताओं ने पढ़े अमृत, अभी अमृत पिए नहीं, ना देवता अमृत को टेस्ट किए, ना असुर अमृत को टेस्ट किए। देवता असुर को तो छोड़ो, उनको हम देखे, कम से कम हम देखे कभी, सुने केवल, टेस्ट तो करना दूर है, देखे तभी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने दैनंदिन यूज में कितनी बार अमृत का नाम लेते हैं? सुबह का अगर चाय पे हम पीते नहीं हैं, कोई भी जो हार्ड ड्रिंक से कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा अच्छा टेस्ट लगा, ओह आज तो अमृत के जैसा है। जैसे पहले से कई बार पिया है। अरे भैया जिसको देखे तक नहीं है, टेस्ट करना दुर्भाग्य, बोल दिया अमृत जैसा, बोलते ना नहीं सब। बताओ अगर सचमुच अमृत आ जाए तो क्या हो जाए, जिसको कभी देखे नहीं सुने। और हम बात से ऐसे करते हैं जैसे बहुत ही यूज्ड टू हुए हैं उसके साथ। तो हमारा ये दशा है, तो फिर देवताओं को, असुरों को जो थोड़ा बहुत जानकार है तो उनका क्या नहीं लोभ होगा। तो जब प्रपोजल फाइल भगवान देखे अमृत नेक्टर, तो बोले कि सार चलेंगे।
इसमें तो, और उसमें लिखा है कि अमृत कैसे प्राप्ति होगा ना, देख लो ना, तो मेन हेडलाइन देखे कि इसमें इसे कंबाइंड प्रोजेक्ट, इट्स ए कंबाइंड, अकेले से काम नहीं बनेगा। बोले सर हम चलेंगे, हमारे शत्रु हैं जीवन से पहले, लेकिन फिर भी राजी, हम कराना है, वो भी होंगे, हम भी कराएंगे उनसे, क्योंकि अमृत मिले। इस लोग से अब वो फाइल लेकर गए, जैसे गेट पे देवता लोगों के पास पहुंचे, बोले मेरा सीसीटीवी लगा था, तो देख ली, बोले ये कैसे आ गए थे, देखो ढंग से ही, कोई गड़बड़ी, कैमरा फोटो देखा ना, वही है इंद्रादि देवता गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए थे, बोले ढंग से देखो, बोले हाँ सर वही है, किस लिए चेक करो, कोई गड़बड़ी लेकर आए होंगे बम फम लेकर, किस लिए वो, हम हाई अलर्ट हो गया सिचुएशन। बोले भाई बताओ, ऐसे नहीं छोड़ेंगे अंदर, दो किस लिए, वो आईडी कार्ड भेजे, बोले आईडी कार्ड कौन, आप नहीं जानते आईडी कार्ड भेजने का क्या है, बोलो क्या प्रपोजल किस लिए आए। इंद्र को पता था आईडी, तो उनको मेरे आईडी से उनको अच्छा तरह से पता है, मेरे आईडी का जांच उनके पास है, उनका आईडी का जांच मेरे पास है, तो इसे ये तो नहीं चलेगा पहचान के, वो उन्होंने फाइल भेज दी, बोले प्रपोजल फाइल, बोले ये देख लो इसी के कारण आए। वो फाइल जैसे उनके कैबिनेट मिनिस्टर के टेबल ऊपर गया, बलि महाराज के जो बड़े बड़े मंत्री बैठे थे उनके टेबल में फाइल गया, फाइल कवर को पढ़ करके बोले ये शेष आने दो, आने दो, क्योंकि कवर में था नेक्टर। अब नेक्टर सबका दिमाग खराब, नेक्टर के चक्कर में, अमृत के चक्कर में वो राजी हो गए, फिर बुलाओ बातचीत करते हैं, क्योंकि वो लिखा था नेक्टर प्राप्ति एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है, अकेले आप भी नहीं कर सकते। तो देवता लोग ने आपस में बातचीत किए, बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर थे 10-20, बोले कि चलो बुला लेते हैं, है तो हमारे बदमाशी, हम तो कभी नहीं मिलेंगे, अरे काम तो निकाल लेते हैं, अमृत निकाल लेंगे, फिर मार के भगा देंगे, हम थोड़ी ना देंगे उनको। हम बोला हाँ ऐसे ही करेंगे, वो आपस में पहले से डिसाइड कर लिए, देवता लोग से बातचीत करने से पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ऐसे करेंगे। अब हुआ भी ये सब बदमाशी, जो भी मेहनत करके दोनों मिल करके काम किए, अमृत निकला, छीन छान कर ले गए, जो भी हुआ, लेकिन भगवान ने अब सरासर उनके मोहित करके अमृत ला करके असुरों को, देवताओं को पिला दिए, और पूरा बटल ही दे दिए, बोले लेके जाओ, पिला पेट भर भर के, जितने बटल भर के, बोले बाकी जब बचाओ लेकर के जाओ सर। बेचारे असुर लोग मेहनत किए, बेइज्जती हुए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हाथ लगा, ऐसे उनके साथ गड़बड़ी हो गया। तो गुस्से में कमर कस खड़े हो गए, ये तो हमारे साथ बुरा हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं। तब लड़ाई के शुरुआत हो गया। अब भयानक संग्राम, भागवत में कहता है, पुराण में, देवासुर संग्राम, ऐसे संग्राम तो हुआ नहीं, ना भूतो ना भूत, बड़े भयानक, सारे देवता सारे असुर मिल करके बुरी तरह से लड़े इस क्षीर सागर के तट पर, जिसमें भगवान भी थे, पार्टी थे देवताओं की तरफ से। और उस लड़ाई में इंद्र अमृत पी करके बड़े बलवान थे भगवान की कृपा से, और वज्र के प्रहार से बलि महाराज मर चुके थे, मरे थे, हारे और मरे। और वो नहीं, सारे उनके पार्टी के जितने बड़े बड़े सब थे ना, जब सामने पलट सबको मरे हुए थे, सब मरे। तो अब हारना तो, मर गए तो हारना तो है ही, बुरी तरह से मर के मरे थे। लेकिन मर जाने के बाद में उनके जो गुरुजी थे असुरों के, शुक्राचार्य जी, उनके पास स्पेशल दवाई था, मृत्यु संजीवनी मंत्र, केवल उन्हीं का पास था, देवताओं के पास नहीं था ये। अब उन्हीं मृत्यु संजीवनी विद्या के बल से भृगुवंशी पुरोहित श्री शुक्राचार्य ने उनको फिर जिला दी, सेकंड लाइफ, उनका दूसरा जन्म हुआ, दोबारा जन्म मिल गया उनको। अब इस जन्म के पाकर बलि महाराज तो थे ही भले आदमी, बोले अब भोग करूँगा नहीं, बहुत हो गया, लड़ाई झगड़ा से नहीं करना है। लेकिन उनका है तो रजोगुण, बोले अब मैं अच्छा आदमी बनूंगा तब करूँगा। तब बलि महाराज ने, जो जिस गुरु जी की कृपा से उनको जीवन मिला, सब कुछ मिला, राज्य मिला, तो उन्हीं के पक्के फॉलोअर हो गए शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य के लिए, शुक्राचार्य के पूरे वंश, भृगुवंश के जितने ब्राह्मण थे, सारे ब्राह्मण को ऐसे दान दक्षिणा दिए, सेवा किए। भागवत मेंशन है कि खूब अर्थ दे करके, जितना दक्षिणा आशा करते थे उनके डबल ट्रिपल देते थे ब्राह्मण को। और ऐसे अर्थ के द्वारा, तन मन धन तीनों के द्वारा
इन ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। ब्राह्मण सेवा के क्या महत्व है। भृगुवंशी ब्राह्मणों के सभी के सेवा के जैसे शुक्राचार्य नेता थे, तो उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गए, प्लीज हो गए। तो प्लीज हो करके बलि महाराज को पूछे, बेटा तू ऐसा हमको सेवा कर रहा है, ऐसा दान दे रहा है, अब मैं क्या कहूँ। हम जब से पुरोहिती किए ना, अभी तक ऐसे मोटा अनुभव नहीं मिला। तू जैसे दे रहा है, इस प्रकार खान पान जैसे ट्रीटमेंट कर रहा है, बेटा तू क्या चाहता है बता। हमारे पास तो एक से एक विद्या है, और प्रकांड विद्वान, वैदिक ज्ञान में बहुत विद्वान थे। ओ भृगु, जिनको नाम भगवान ने गीता में कहते हैं कभी नाम सुना कभी, उनके जैसा विद्वान है ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ विद्वान थे भृगु जी। अरे केवल इतना नहीं है, शुक्राचार्य जी, कवि उसना कवि मतलब शुक्राचार्य, और वो उनके जो वंश में थे, वो वंश का नाम था भृगुवंशी। और भृगु जी का नाम तो दुनिया में प्रसिद्ध है, देवता भी हाथ जोड़ते हैं, असुर भी हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान ने उनका पैर में पकड़ करके मालिश किए थे। भृगु जी का नाम तो पता हो, भृगु जी ने भगवान के घर में घुस करके उनके पत्नी के सामने सोते हुए उनके छाती में लात मार के आए थे। कोई से कर सकता? ये था भृगु जी का कमाल। लात मारे थे ऐसा, और भगवान ने अभी तक, जब तक भगवान रहेंगे तब तक वो लात के जो स्टाम्प करके मिटने नहीं देते हैं। वो इसलिए कपड़ा नहीं पहनते, भगवान बोलते नहीं दिखाऊंगा सारी दुनिया को मैं लात खाया। ये भृगु जी का लात के चिन्ह है, इसलिए दिखाते हैं भृगु चिन्ह। भृगु पद चिन्ह को अपने बख्य में धारण करके दिखाते दुनिया को, देखो मैं लात खाया हूं, मुझे मारा लात उन्होंने, ये चिन्ह है अभी भी। तो वो भृगु, ये प्रसिद्ध है भृगु। आप बोलेंगे भृगु तो खतरनाक है, भगवान को लात क्यों मारा है, तो अच्छा नहीं किया। भगवान को लात मारा भगवान के नाम बढ़ाने के लिए, भगवान को भगवान बनाने के लिए। बड़े समस्या था, लोग कंफ्यूज में थे। लात मार करके भगवान को कंफर्म करा दिया, बोला यही 100% पक्के भगवान है ये, इसीलिए लात मारा। तो भृगु जी के मनोभाव को भगवान तो समझते हैं, तो इसलिए उनके प्रति उनका संबंध, उनके पैर पकड़ करके माफ़ी मांगे जो कुछ। तो वो भृगु, उनके वंशज है शुक्राचार्य, वो कोई साधारण तो थे नहीं। अरे जिनके बाप दादा ऐसे हैं तो कुछ तो है उनका, है ना, उनके पोस्तानी बाप दादी संपत्ति वही तो आया। बिना कमाई से भृगु जी का जो क्रेडिट उनके पास आया, भृगुवंशी के नाम से हमेशा बोलते भृगुवंशी भृगुवंशी, भृगुवंश के हैं वो। तो उस वंश के ये ब्राह्मण थे, और बड़े वैदिक ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे। उनके समान तो इतना, मैं बोला ना, देवगुरु बृहस्पति के पास भी ये मंत्र नहीं था जो उनके पास था। ऐसे ऐसे सिद्धि था उनके पास में, मृत्यु संजीवनी विद्या उनके पास भी, देवताओं के पास भी नहीं था, उनके पास था। तो वो शुक्राचार्य ने जो उनको जिला करके मृत्यु से दूसरा जीवन दे करके, और बलि महाराज उनको इतने प्रसन्न किए सेवा के द्वारा, पूर्ण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण लोग ऐसे ही होते हैं, जब खुश हो जाते तो जो कुछ है सब देना चाहते हैं। उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्य जो उनको इतने सेवा करता है, परम प्रसन्न होकर के उनको सब कुछ देने के लिए राजी होकर बोले, बेटा बताओ क्या चाहिए तुझे। बलि महाराज ने बोले, गुरुजी वो क्या करूं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को कोई हाथ काट दे, पैर तोड़ दे, गोली चला दे, और संभाल लेंगे। शारीरिक कष्ट को ऐसे झेल लेंगे, लेकिन अपमान झेल नहीं सकते। वाणी को गाली दे दे, नहीं छोड़ेंगे, मर करके दोबारा जन्म होकर के बदला लेंगे। वो ऐसे ही होते हैं क्षत्रिय, सही ब्रीड क्षत्रिय के जो होते हैं ना, वो छोड़ेंगे नहीं। अपमान को सहन नहीं कर सकते, बदला लेकर के छोड़ेंगे। और शारीरिक कष्ट को तो ऐसे ही झेल लेंगे, मानसिक कष्ट कभी झेल नहीं सकते। और ब्राह्मण जो का उल्टा ही होता है, ब्राह्मण को मानसिक कष्ट दे दो, अपमान सुन है, ठीक है हरे कृष्ण कर लेंगे, और जानते कुछ कर नहीं पाऊंगा, गली चल और क्या करूं। लेकिन शारीरिक कष्ट चिल्ला करके गांव खड़ा कर देंगे, शारीरिक कष्ट झेल नहीं पाएंगे वो बेचारे। लेकिन क्षत्रियों का अंदर गर्म खून होता है, वो शारीरिक कष्ट हाथ पैर कट जाए फिर भी हंसेंगे, वो झेल लेंगे उनको। तो
बोले हमारे क्षत्रिय रक्त प्रवाहित होता है, वो हमको उन्होंने मारे, इस अपमान की मैं उनको बदला लेना चाहता हूँ। यद्यपि मेरा कुछ कमी नहीं है, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मैं तो आराम से जीता हूँ, लेकिन फिर भी गुस्सा है, मैं उनका एक बार मजा चखाना चाहता हूँ, स्वर्ग को एक बार मुझे छीन कर लाना चाहता हूँ, और जी मुझे स्वर्ग विजय की इच्छा है। लेकिन मुझे पोस्ट पोजीशन के लिए नहीं, इंद्र बनना नहीं चाहता हूँ, धड़कस क्या इंद्र बन में, वो मेरे से कोई खास नहीं है, लेकिन एक बार मजा चखाऊंगा कि मैं भी कुछ हूँ। तू अमृत पी करके इसे हो गया, लेकिन अमृत पी कर भी तुझे मैं हरा करके छीन लूंगा तेरे से। ये मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, मेरे अंदर बदला लेने का भाव है। मुझे ये आप गुरुजी अगर चाहें तो मन में मेरा ही चलता है, कब इसे चांस मिले कभी बदला लूँ उनसे। क्षत्रिय स्वभाव है। दोबारा जन्म लेकर भी इतने ब्राह्मण की सेवा करके इतने अच्छे भद्र व्यक्ति बनकर भी ये बदला लेने का भावना नहीं गया। प्रहलाद महाराज भी सपोर्ट किए, बोले हाँ क्योंकि जन्म हुआ दैत्य कुल में, भाई स्वभाव कैसे जाएगा। बोले हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, एक बार तो दिखाना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, ऐसा क्या। तो शुक्राचार्य को ही मांगे, तो शुक्राचार्य ने बोला ठीक है बेटा, यही काम हम कराते हैं इसे। अब तभी उनको पता था कि कोई जिम जा करके कसरत करूं, बढ़ाऊं, शक्ति बढ़ाऊं, कुछ करूं, बोले इससे काम नहीं होगा कि किसी पट नहीं, इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, भगवत कृपा से ही कुछ हो सकता है। ये शुक्राचार्य को पता है। बोले बिन भगवान हरि कृपा से ये बड़े काम नहीं बन सकता, ये असुरों को पुरोहित भी पता था उनको भी। तो उन्होंने भगवत प्रसन्नता करने के लिए विशेष यज्ञ के आयोजन किए। वो वेद से ऋचाओं को निकाल करके एक विश्वजित यज्ञ किए, जिस यज्ञ का नाम था विश्वजित। उस यज्ञ करने विश्व विजित हो जाएगा, विश्व विजय कर जाए। तो विश्वजित यज्ञ की तैयारी करने और उनको अभिषेक दीक्षा दिला दिए। बोले अभी विश्वजित यज्ञ करोगे। बहुत बड़े अरेंजमेंट था, बलि महाराज को तो कमी था नहीं, तो उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। और विश्वजित यज्ञ जब करा रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण इतने प्रसन्न थे, गुरु की प्रसन्नता, ये प्रसंग ये आता है, समय हो गया आज इस प्रसंग से हम यहीं पे रखेंगे कि ये बलि और शुक्राचार्य के विश्वजित यज्ञ प्रसंग में ये सिद्धांत निकल करके आता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उसको लिखे, हम तात्पर्य को पढ़ देंगे, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। यस, श्लोक नंबर 28 में श्री भृगु वाच, भृगु कहते हैं जानामि भगवन् सूत्र ते अस्य कारणम। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं यह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंश के शिष्य बलि महाराज ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर के उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की। जब इंद्र के ऊपर चढ़ा हुआ है, आगे के वर्णन आएगा, तो इंद्र ने जाकर बृहस्पति से पूछा, बोले गुरुजी बलि के अंदर इतनी ताकत आया कैसे? ये मर गया था, हम उसको मार डाले थे, हरा दिए थे, दोबारा जी करके इतने ताकत लेकर के अटैक कर रहे हैं, हम तो हम देख करके डर रहे हैं, उनका सामना हम कर ही नहीं सकते। वो सो प्रवास इतने पावरफुल के साथ आ रहा है। तब देवगुरु बृहस्पति का यह कहना है, बोलते मुझे पता है। क्या पता है? देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतया बलि तथा उनकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती, उनके पास इतना ताकत नहीं है। अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से ये काम नहीं कर पाएंगे, बलि के पास से ताकत नहीं। किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर के उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर दी, आपने तेज, ब्रह्म तेज उनको दे दी। दूसरे शब्द में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज इनका अपना नहीं है, अपितु इसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य का है। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान जगति कुतोपि।
गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरु के आशीष उसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली, ये सेंटेंस को ध्यान से और पढ़िए। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि गुरु के आशीष ऐसी उन्नति के लिए, ऐसी महान सफलता के लिए, उन्नति के लिए किए जाने वाली, इस उन्नति के लिए किए जाने वाली पर्सनल अटेम्प्ट, निजी प्रयास से कई अधिक शक्तिशाली होता है। हम आपने पूरी ताकत तन मन धन लगा लो तब भी नहीं बनेगा अगर बड़ों की दुआ साथ ना हो, गुरु जी के आशीर्वाद ना हो, तब नहीं हो पाएगा। इसको यहाँ कहते हैं निजी प्रयास से कई अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आरा ना करी हमने आशा। इसलिए नरोत्तम हमारा आचार्य कहते हैं कि उसी को पकड़ के रखो, दूसरा कुछ मन में विचार ही मत करो। गुरु आज्ञा पालनीय, इसको अगर पालन करने में जी जान लगाकर लग जाओ तो आपके सफलता तो पैर चूमेगा, वो तो होना ही है। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदर्श का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। असली शक्ति तो उसी से आएगा। हमारा संस्था, ये इस्कॉन संस्था विश्वव्यापी संस्था, इंटरनेशनल सोसाइटी, कोई सोच नहीं सकता इतनी बड़ी संस्था। इस संस्था के संस्थापक आचार्य के व्यक्तिगत जीवनी से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। 70 साल की उम्र तक उन्होंने सोच रहे थे, जब से गुरु ग्रहण किए थे, गुरु जी को बोले कि विदेश में जाकर प्रचार करो ये भागवत संदेश को। तो उन्होंने सोच रहे थे मैं व्यापार करूंगा, धन इकट्ठा करूंगा, जाऊंगा, कुछ करूंगा, नहीं हो पाया। व्यापार डूब गया, धन चला गया, परिवार चला गया, अकेले रह गए। सन्यासी वो भी बिल्कुल अकेले हो गए, कोई निस्सहाय, निर्धन, निर्बल, इसी अवस्था में आ गए। ना घर वाले कोई सपोर्ट करते थे, मठ वाले, संस्था वाले कोई सपोर्ट किए, सोसाइटी वाले, ना अपना कमाई गया, बल भी गया। 70 साल के बूढ़े, और क्या, अकेले 5 रुपया किराया लेकर के कोई घर में रहते थे, वृंदावन में भिक्षा करके रोटी खाते थे। इसी स्थिति में बोले, गुरुजी मुझे 3 बार बोले कि यही काम करने के लिए, मैं तो नालायक कर नहीं पाया। अब तो मरने के लायक हो चुका हूँ। मरने से पहले एक बार क्यों चांस अटेम्प्ट लेता हूँ, मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, लेकिन अटेम्प्ट तो ले रहा हूँ, देख जाऊँगा, शायद हो जाए। गुरुजी ने कई बार बोले, एक बार मरने से पहले लेट मी ट्राई। तो उन्हें ट्रायल ले रहे थे, इसीलिए ये मालवाही जहाज में बैठ करके अमेरिका चले गए इतनी बड़ी उम्र में। वो रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक खाता, वो जानते होंगे। इतने बड़े जोखमी लेकर के उन्होंने विदेश चले गए। किस लिए? गुरु जी का अटेम्प्ट। सिंधिया मोरारजी ने उनको, श्रीमती मोरारजी ने बोला, बाबा जी मर जाएंगे ना, मैं मर जाना ही चाहता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, तुझे दोष नहीं लगेगा। गुरु आज्ञा पालन करते करते मर भी जाऊँ तो मुझे भी शांति मिलेगा। हाँ, मैंने कम से कम इसे अटेम्प्ट किया मरने से पहले। अभी तो वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत ग्लानि फील होता है। तो मेरे पास जो भी कुछ है, मरने से पहले लेट मी टेक ए अटेम्प्ट, सो प्लीज मुझे मरने दीजिए। मैं राजी खुशी से मरना चाहता हूँ, गुरु आज्ञा पालन करते हुए मरना चाहता हूँ। ये प्रमिश करके निकले थे। मरते मरते पहुँचे थे। 2 बार हार्ट अटैक क्या है, और मरते मरते कहाँ जाएगा और क्या कहा जाए। अरे आप लोग ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, पैसेंजर गुड्स ट्रेन में कभी गए आपने, मालगाड़ी में? और माल जहाज था, वो पैसेंजर शिप थोड़ी ना था, कार्गो शिप में गए केवल बैठ कर। और इतने बड़ी तकलीफ को उठा करके गए, केवल ये जिद था, मरूंगा तो सही, उम्र हो गया, लेकिन एक ट्रायल करता हूँ गुरु आज्ञा को पालन करने के लिए। और यही ट्रायल ही केवल 10-11 साल में 1966 में सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी को रजिस्ट्री किया न्यूयॉर्क में। तो उनका पास में गिन करके भूत प्रेत 10-11 थे। उनको भक्त भी नहीं कह सकते, आदमी नहीं कह सकते। जो उनका ट्रस्टी का जो किताब, क्या बोलते हैं उसको, जो फाइल, जो ट्रस्ट डीड जो बना रहा था, जो वो वकील आकर बोला, स्वामी जी आप इंटरनेशनल ट्रस्ट बनाएंगे, हु आर योर ट्रस्टीज? आपका ट्रस्टी कौन है? मिनिमम 11 ट्रस्टी चाहिए।
प्रपत बोले ये सब ट्रस्टी है। वो वकील मोड़ करके देखा उनको, बोला आर दे ट्रस्टवर्दी? तो उनको ट्रस्टी बनाएंगे, ट्रस्टवर्दी तो मुझे नहीं लगता, आपको किसे लगे? ना मेरे पास कोई नहीं, यही है। और उनको जाकर पूछा साइन करो, किस लिए साइन करे? ना ट्रस्टी। हाँ ट्रस्ट क्या ट्रस्टी? उनको नहीं पता था। ये विश्वव्यापी संस्था का जो मूल दस्तावेज जो बन रहा था, और जो ट्रस्टी करके जिनको माना गया उनको पता भी नहीं था ट्रस्ट होता क्या, ट्रस्टी है कि नहीं। इसी हालत में बना दिए। 66 अगस्त में ट्रस्ट को रजिस्ट्री की इस प्रकार हालत में, 77 में वृंदावन में परम धाम पधार गए। कितने समय बीच में रह गया? इसी में ये हम लोग प्रोडक्ट प्रमाण है। केवल इसी 10 साल के खेल था उनका। क्या था शक्ति उसके पीछे? गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा, और कुछ नहीं है ना। तो यही है बल। इतने बड़े बल उनको बोला था प्रैक्टिकली, इवन टुडे वी आर सीइंग इट, है ना। और इसीलिए बृहस्पति अगर हाथ उठाते बोले बाप रे बाप, ये गुरु जी के बल से बढ़िया नहीं होता। तो गुरु जी आप देखिए, हम पुराण शास्त्र में जानते हैं स्वर्ग की पोस्ट पाने के लिए, स्वर्ग के राजा पोस्ट का नाम है इंद्र। इंद्र बनने के लिए भाई 100 यज्ञ पूरा करना ही करना पड़ेगा, है ना। नहीं शतकृत के बना ये पोस्ट मिल नहीं सकता। भगवान थर्ड मेजोरिटी आया तब तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा। तो 100 यज्ञ के कंप्लीशन नहीं होने के बाद में वो पोस्ट तो हो नहीं सकता, तो पक्का सबको पता। अब भी गुरुजी ने इतने प्रश्न थे, एक यज्ञ में राजा बना दिया इंद्र। विश्वजीत यज्ञ में राजा बन गए, इंद्र पोस्ट ले एक यज्ञ में। एक यज्ञ में उनको इंद्र पद मिल गया। अब कैसे हुआ घटना काल चर्चा करेंगे उसका, कैसे के लेकिन ये शक्ति था। जो नियम है, विधि है कि 100 यज्ञ के बाद जो पोस्ट मिले, एक ही यज्ञ में वो कंप्लीट नहीं हुआ था उसको बना दे, ऑलरेडी है, यस यू विल गेट इट। ऐसे आश्चर्यमय सफलता प्राप्त हो सकता है गुरु कृपा से, बड़ों की दुआ से, ये ताकत है। तो इसी से ये प्रसंग शुरू होने जा रहा है। इसको छेड़ें जिसके बलि महाराज जो दूसरा जन्म प्राप्त किए शुक्राचार्य की कृपा से, जम करके लग गए उनको सेवा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न हो गए तो उनको विश्वजीत यज्ञ कराए। और इस यज्ञ में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी चर्चा कल करेंगे। आपके समय हो चुका है, थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी। कल से 9 बजे से पहले पूरा कर लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अगर 7:30 तक आ जाएंगे इधर तो। मैं अगर 7:30 में जस्ट स्टार्ट करूँ तो 9 बजे से पहले भी चाहूँ, तो आपको अब प्रसाद खा कर 9 बजे घर चले जाए, है नहीं। तो आज आपने तो लेट में शुरू किया, इसलिए मेरा दोष नहीं है, माफ़ करेंगे, है ना। हरे कृष्ण। हाँ ले लो, मेरा थोड़ी आपका ही।